रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में से सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। आइए जानें कि रविवार की व्रत कथा क्या है। रविवार की व्रत कथा इस प्रकार है। जय सूर्यदेव। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार अपना घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से और सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदैव ही मेरे गाय का गोबर ले जाती है और अपने घर को लीपती है, इसलिए इसके घर में इतनी समृद्धि है। तो उसने अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। अब वृद्धा को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह लीप नहीं सकी और इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया। और जब उसने भगवान को भोग नहीं लगाया तो उसने खुद भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोजन ना करने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मैं मोक्ष भी प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अत्यंत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको अपने घर के बाहर बांध दिया और वहीं उसका चारा पानी डालने लग गई। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उस द्वेष के कारण उसका हृदय और ज़्यादा जल उठा। उसने सुबह देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। अब तो वह पड़ोसन नित्य प्रति ऐसा ही किया करती। सीधी सादी वृद्धा को तो इसकी खबर ही नहीं होने दी कि उसकी गाय सुबह उठते ही सोने का गोबर करती है। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसकी तो आश्चर्य की सीमा ही ना रही और अब तो वह प्रतिदिन अपनी गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से और ज़्यादा जल उठी और कुछ उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। प्रातः वृद्धा ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता था।
वृद्धा भी बेचारी कुछ ना कर सकी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि गाय और बछड़ा अति सुंदर थे। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी और वह गाय तुम ले आए। अब अगर तुम यह गाय उसको नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारा पतन हो जाएगा। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी स्वतः ही दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी को रविवार का व्रत रखना जरूरी है। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी रानीदे के मायके से खबर आई कि वह मायके मिलने आ जाए, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। तो तब सूर्य नारायण भगवान ने रानीदे को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेज दिया कि आप जाओ, मैं आपके लिए वहाँ अच्छे अच्छे वस्तुएं भेजता रहूँगा। अब राणा दे अपने पीहर चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि सब कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पास से खिलौने आदि सब सामान निकाल देती हैं और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती हैं और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती हैं। राणा दे ने जब हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर उनकी भाभियां उन पर हंसने लगी। तब तो राणा दे को बहुत गुस्सा आ गया। कुछ दिनों पश्चात जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं कर रही थी। राणा दे जब ससुराल चले गए तो वहाँ पर भी वह किसी से बात नहीं कर रही थी। सूर्य नारायण ने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी, राणा दे आपसे बातचीत करती है या नहीं। उनकी माता जी ने कहा कि नहीं बेटा, जब से यह अपने पीहर से वापस आई है उसके बाद किसी से बात नहीं कर रही। सूर्य नारायण कहते हैं कि माता जी, आप आज इनको बोलना कि चावल की बोरी पड़ी है, छाल में से चावल निकाल दें, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते ही वो छत पर चली गई और उन्होंने चिड़ियों को बुलाया। राणा दे चिड़ियों से कहने लगी कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियाएँ सारे के सारे चावल छीलकर उड़ गई। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे कुछ बोली क्या। माताजी कहती हैं कि नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोले। अब सूर्य भगवान फिर बोलते हैं कि माताजी, अब आप इनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दे। राणा दे तो वापस से रोने लगी। तालाब पहुंचकर भी वो रो ही रही थी कि उनको रोता देख मेंढकियां आई और उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, लेकिन पानी उन मटकियों में टिकेगा कैसे। मेंढकियां बोली कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, 108 मेंढकियां उन 108 छेदों पर चिपक गई और राणा दे ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माताजी से पूछते हैं कि माताजी, आप आज से राणा दे बोली क्या। उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहने लगे कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मासाजी आए हुए हैं, जो मिलने आए जाए।
उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हुए हैं उधर जाए। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ आई तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा दे बोली कि मेरी जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपकी क्या मुसीबत है? राणा दे बोली कि क्या बताऊं, मैं पीहर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और कहा कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और बहुत सारी चीज़ें भेजूंगा, और डिब्बों में इन्होंने भरकर भेजे कंकर, पत्थर और कांटे। मैंने उन्हें देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में बहुत सारे कांटे चुभ गए। मेरी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वो तो मेंढकियाँ मटके के अंदर चिपक गई जो मैंने पानी भर दिया। यह कहते ही राणा दे भी जोर जोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बों में चौपड़, पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी। यह बात अगर आप पहले ही मुझे बता देते तो इतनी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती, और यह सब आपको बुलवाने के लिए ही हम कर रहे थे। बाकी आपसे 108 छेद वाली मटकियों में पानी नहीं भरवाना था। और फिर राणा दे और भगवान सूर्यदेव फिर से राजी हो गए। जय सूर्यदेव। पुराने समय की बात है। सूर्य नारायण भगवान की जो माता जी हैं वो एक दिन प्रजापति के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे प्रजापति, हमें 2 पर्दे वाली हांडी बना कर दे। प्रजापति उन्हें वैसी हांडी बना देते हैं जैसी कि उन्होंने बोला था। अब एक में तो वो रोज़ मीठी खीर बनाती और एक में खट्टी खारी राब बनाती। ऐसे करते करते काफ़ी महीने हो गए। राणा दे दिनों दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। सूर्य नारायण ने उनसे पूछा कि राणा दे, आजकल आप ज़्यादा ही दुबले हो गए हो, क्या बात है? राणा दे बोली कि क्या करूं प्रभु, मुझे खाना नहीं भाता है, खारा और खट्टा लगता है। सूर्य नारायण कहने लगे, नहीं, अपने तो प्रतिदिन मीठी खीर बनती है। राणा दे ने कहा, लेकिन मुझे तो वह खट्टी और खारी लगती है। दूसरे दिन सूर्य नारायण की माताजी थालियाँ परोसती हैं उसी एक हांडी से जिसमें कि 2 परत थी। राणा दे चक्कर थाली सरका देती है। सूर्यदेव जब उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो माताजी से कहते हैं कि माँ, थोड़ा जल भर देना। उनकी माताजी जब जल लेने जाती है, जितने में सूर्य नारायण थालियाँ बदल देते हैं। सूर्य नारायण जब राणा दे की थाली से खाते हैं तो उन्हें भी वह खट्टी और खारी लगती है। जब उनकी माताजी जल लेकर आती हैं तो भगवान बोलते हैं कि माँ, ओ माँ, आज तो भोजन खट्टा और खारा है। माताजी कहती हैं कि नहीं बेटे, हमने तो तुम्हारे लिए मीठी खीर बनाई थी, कहीं तुमने राणा दे की थाली तो नहीं ले ली? सूर्य भगवान बोले कि माँ, ए माँ, ऐसा अलग अलग भोजन क्यों बनाया? हम 3 ही तो प्राणी हैं घर में, और उसमें भी आप इतना भेदभाव करती हो। माताजी कहती हैं कि बेटा, हमारे सास बहू में तो ऐसा चलता है, सास बहू का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। सूर्य नारायण कहने लगे, नहीं माँ, ऐसा तो दुनिया में ही चलने दो, अपने महलों में ऐसा नहीं चलाना। सबको एक जैसा भोजन बनाना है और एक जैसा ही भोजन करना है, तभी से ही सास बहू में तेरा मेरा चलन हो गया। जय सूर्यदेव। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। राणा दे सूर्य भगवान से पूछते हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक चले जाते हो और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो, पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ, कीड़ी को कण देता हूँ और हाथी को मण देता हूँ।
राणा दे बोली कि क्या सबको खाने को देते हैं, कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्यदेव फरमाते हैं कि नहीं, कोई नहीं बचता। राणा देव वापिस बोलती हैं कि किसी को बाकी नहीं रखते क्या। सूर्य नारायण बोलते हैं कि मैं किसी को भूखा नहीं रखता, भूखा उठता है पर कोई भी भूखा सोता नहीं। अगले दिन राणा देव नहाकर अपने कक्ष में पधारते हैं और एक चींटी को डिब्बी में बंद कर देती है। राणा देव प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और स्वयं के भी कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई हुई होती है। जब राणा दे डिब्बी बंद कर रही होती है तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए थे उनमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और वह स्नान किए हुए हाथ मुंह पे से जल की कुछ बूंदें उस डिब्बी में गिर गई। राणा दे को पता ही नहीं चला कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया और राणा दे डिब्बी बंद कर देती है। अब राणा दे सोचती है कि आज जब सूर्य नारायण भगवान आएंगे तब मैं उनको दिखाऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा दे बोलती हैं कि सूर्य नारायण भगवान, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रखते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि सही बात है, मैं किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो राणा दे बोली कि देखो ये चींटी जो डिब्बी में बंद है वो सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान राणा दे को कहते हैं कि एक बार आप डिब्बी खोलकर दिखाओ तो सही कि कौन सी चींटी भूखी है। राणा दे जैसे ही डिब्बी खोलती है तो क्या देखती है कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई है। राणा दे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो सोचती है कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी सुबह से भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रखी थी तब भी इसमें कुछ नहीं था। राणा दे अपनी हार मान लेती है और सूर्य भगवान से कहती है कि प्रभु, मैं मान गई कि आप सब